ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 57वां अध्याय के अंतर्गत समयंतक हरण, शतधनवा का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारका बुलाना का प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब शतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ बैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राजलक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही राजधानी लौट जाना पड़ा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने। जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा तथा संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं सहज पाते। माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे नीरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं। वे अनंत, अनादि, एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधनवा ने समयंतक मणि
उन्हीं के पास रख दी और आप और स्वयं सतधनवा 400 कोष लगातार चलाने वाले 7 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में समयंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।